नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानने की हम लोगों को बड़ी जिज्ञासा रहती है। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का प्रथम शासक, शुंग वंश की स्थापना करने वाला ब्राह्मण शासक था दोस्तों, जिसने मौर्य वंश का अंत करके, यानी ये बृहद्रथ की हत्या करके, जो अंतिम सम्राट था बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का, उसका सेनापति था, मुख्य सेनापति था, और धोखे से विश्वासघात करके बृहद्रथ की हत्या कर देता है और पुष्यमित्र शुंग जो है स्थापित हो जाता है हमारे देश के शासन पर दोस्तों। और इस तरह से ये फिर जो बौद्ध धर्म के बाद ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना करता है दोस्तों, हर तरह से, और बौद्धों का कत्लेआम करता है, बौद्ध धर्म का समूल विनाश कर देता है। तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग जो है एक ऐसा ऐतिहासिक चरित्र है जिसके बारे में हमें जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर ये पुष्यमित्र शुंग था कौन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ढोल में पोल चैनल का जो है उद्देश्य ही यह है कि आपको ऐतिहासिक जानकारी या धार्मिक जानकारी, जो भी जानकारी है, वो सप्रमाण देने का उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है दोस्तों। आज हम पुष्यमित्र शुंग के बारे में ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। ये पुस्तक है मेरे हाथ में, बुद्धिज़्म ने या ब्राह्मणिज्म ने भारत को किसने कमज़ोर किया, भारत को किसने कमज़ोर किया, बुद्धिज़्म ने या ब्राह्मणिज्म ने। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी इसके लेखक हैं, प्रसिद्ध विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, और वैसे भी बहुत विद्वान हैं दोस्तों, संस्कृत के महाविद्वान हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के ऊपर ये पुस्तक में लिखते हैं कि योग के नाम पर प्राचीन हिंदूवादी व्यवस्था मनुस्मृति को फिर से लागू करने के सपने देखने वाले लोग अपनी पत्रिकाओं में पुष्यमित्र शुंग को एक ऐसा हीरो बनाकर, एक ऐसा धर्म योद्धा बनाकर पेश करते हैं जिसने बौद्धों की अहिंसा से नपुंसक बनाए जा रहे भारत का उद्धार किया। ऐसा माना जाता था, चूँकि बौद्ध धर्म जो है अहिंसा का उपदेश देता था, और ये कहा जाता है कि बौद्धों का जो अहिंसा का सिद्धांत था उसके कारण हमारा देश कमज़ोर पड़ा और आताताइयों ने यहाँ आकर के आक्रमण किए, और अहिंसा के पालन के कारण बौद्ध लोग जो है, बौद्ध शासक लड़ते नहीं थे उनसे, और देश जो है गुलाम होता था, ऐसा माना जाता है। और उससे खिन्न होकर के ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी दोस्तों, ये कहा जाता है। तो इसमें यही दिखाया जा रहा है कि जिसने बौद्धों की अहिंसा से नपुंसक बनाए जा रहे भारत का उद्धार किया पुष्यमित्र शुंग ने। इसके ताज़ा उदाहरण के लिए योग सिखाऊ रामदेव की पत्रिका योग संदेश, संकलनकर्ता बालकृष्ण का मई अंक देखा जा सकता है। क्या दिया उसमें? इस बारे में कई बातें विचारणीय हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पुष्यमित्र शुंग अपने पिता की जैविक संतान न था, अपने पिता की संतान नहीं था। बाबा साहब ने महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के एक लेख, जो वीसी ला द्वारा संपादित बुद्धिस्टिक स्टडीज़ में संकलित है, के हवाले से लिखा है कि विश्वामित्र नामक ब्राह्मण की पत्नी के कोई संतान नहीं हो रही थी, यानी विश्वामित्र के ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हो रही थी। अतः उसने नियोग प्रथा के तहत, नियोग प्रथा चलती ही थी दूसरे पति से, तो भारद्वाज से प्रार्थना की कि वह उसकी पत्नी को गर्भवती कर दे। विश्वामित्र ने भारद्वाज से प्रार्थना कर दी कि वो मेरी पत्नी को गर्भवती कर दे ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो। इस तरह नपुंसक विश्वामित्र की पत्नी के भारद्वाज द्वारा गर्भवती किए जाने पर शुंग का जन्म हुआ। आप देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से पुष्यमित्र शुंग जो है ब्राह्मण कहलाता है, वो किस तरह से जो है किसका पुत्र था, विश्वामित्र का, लेकिन भारद्वाज का उसमें अंश था दोस्तों। इसलिए इस वंश को द्वयामुष्यम, यानी दो गोत्रों वाला कहते हैं, भारद्वाज और विश्वामित्र का कौशिक गोत्र। एक गोत्र शुंग की माँ के नपुंसक पति विश्वामित्र का, और दूसरा उसे नियोग प्रथा के तहत गर्भवती करने वाले भारद्वाज का। देखें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 3 पृष्ठ 276। यह शुंग न धर्मात्मा था
न किसी धर्म विशेष से लगाव था। यह न तो उस समय के हिंदू धर्म की जान कही जाती वर्ण व्यवस्था को मानता था, न जातिवाद को मानता था। इसीलिए यह बृहद्रथ मौर्य के यहाँ सेनापति बना था। ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना और दान लेना देना बताया गया है। वही हिंदू धर्म है। परंतु शुंग ब्राह्मण के कर्म न करके क्षत्रिय के कर्म करता था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह धर्म का कितना अनुगामी था, उसके प्रति कितना गंभीर था। जो अपने धर्म का खुद पालन नहीं करता था, वह उसकी रक्षा क्या खाक करेगा। कहते हैं कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। देख लीजिए आप कि वो कितना धर्मावलंबी था, कितना धर्म का अनुगामी था। कहा जाता है कि शुंग ने बौद्ध अहिंसा से कमज़ोर हो रहे भारत को वैदिक व हिंदू भारत की शक्ति से पुनः संपन्न किया, ऐसा कहा जाता है कि उसने बौद्ध अहिंसा से कमज़ोर हो रहे भारत को और वैदिक हिंदू धर्म की भारत की शक्ति से पुनः संपन्न किया। यह बात सरासर मनगढ़ंत है। बौद्ध अहिंसा वाली कोई बात नहीं थी। बृहद्रथ की सेना थी और उसका सेनापति खुद शुंग था। अतः कैसी अहिंसा और भारत की कैसी कमजोरी। खुद ही सेनापति था बृहद्रथ का पुष्यमित्र शुंग। जब शुंग ने 185 ईसा पूर्व यानी बीसी में बृहद्रथ मौर्य के साथ विश्वासघात करके उसकी हत्या की और सिंहासन को हथियाया, तब भारत पर न कोई विदेशी आक्रमण हुआ, न देश किसी से हारा था और न कहीं किसी तरह की कमजोरी का कोई सवाल था। हाँ, शुंग वंश के सत्ता हथियाने के बाद भारत अवश्य पिटा। जब शक, कुषाण, हूण आदि ने हमले किए और यहाँ अपने राज्य स्थापित किए, उसके बाद जो है सत्ता हथियार लेने के बाद में शक और कुषाण और हूणों ने यहाँ हमले किए और अपने राज्य भी स्थापित किए। ये जरूर हुआ। यह ऐतिहासिक तथ्य शुंग द्वारा भारत को शक्ति संपन्न करने के ढोल की तरह खोलता है। वस्तुतः शुंग एक महत्वाकांक्षी और कुटिल व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी था, कुटिल व्यक्ति था। उसने बौद्ध मौर्य राजा के साथ विश्वासघात कर सत्ता हथियाई और उसे निष्कंटक बनाने की रणनीति के तहत उसने ब्राह्मणों को विशेषाधिकार देकर अपने साथ मिला लिया। विशेषाधिकार दे दिए ब्राह्मणों को, अपने साथ मिला लिए, क्योंकि बौद्ध तो साथ देंगे नहीं उसका। उसने अपने ब्राह्मणों को जो है विशेषाधिकार दे करके अपने में मिला लिया, क्योंकि बौद्ध तो कोई से मिलने को तैयार नहीं हो सकता था। जो ब्राह्मण सम्राट अशोक द्वारा बुद्ध धर्म को राजश्रय दे दिए जाने से बेचैन चले आ रहे थे, क्योंकि अशोक के शासनकाल में ब्राह्मणों को राजाश्रय प्राप्त नहीं था। वो बौद्ध मार्गियों को, बौद्ध धर्म वालों को सम्राट अशोक जो है आश्रय देता था। तो ये परेशान चले आ रहे थे, तो उन्हें शुंग एक वरदान से कम प्रतीत नहीं हो सकता था। उन्हें लगा कि ये हमारे लिए वरदान है और पूरा साथ दिया फिर ब्राह्मणों ने उसका। परंतु बाणभट्ट जैसे विद्वान लेखक, वो ब्राह्मण थे, परंतु बाणभट्ट जैसे विद्वान लेखक जो शुंग के जन्म की कहानी से परिचित थे और इस बात से भी कि ब्राह्मण होते हुए वह क्षत्रियों के काम करता है, तथा इस बात से भी अत्यधिक आहत थे कि उसने राजा के साथ विश्वासघात करके उसकी हत्या की और सिंहासन हथियाया है। उसे उस समय के सभ्य समाज में प्रचलित संघ से सबसे घटिया गाली देते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट ने उसे अनार्य, जंगली, असभ्य, अशिष्ट और कायर कहा है। सेनानीर नार्यो मौरम ब्रदर्थम पेपेश पुष्यमित्रम स्वामिनम हर्षचरित्रम षष्ठोच्छ्वास में कहा है जंगली, असभ्य था, अशिष्ट था, कायर था, अनार्य था। बाणभट्ट ने उसे इस तरह के अपशब्दों से नवाजा है। यही गाली उस समय श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन की भर्त्सना करते हुए उसे दी थी। अर्जुन को भी यही शब्द कहे थे जब वो युद्ध के मैदान में युद्ध करने काट करता हुआ रथ में एक और बैठ गया था। मुगल दरबार में राजा बादशाह शब्द के साथ, मुगल दरबार में बादशाह के साथ दुआ करने की प्रथा थी। जब बादशाह सलामत कहते थे, सब बादशाह सलामत कहते थे, तब इसका अर्थ ये होता था कि बादशाह यानी हमारे बादशाह को खुदा सलामत रखे। बादशाह सलामत, बादशाह उसे खुदा सलामत रखे। इसी तरह चीन में शुंग का नाम लेने से पहले बद्दुआ देने की प्रथा है। जब उन्होंने शुंग का नाम लेना होता है चीनियों को, तब वे कुछ इस प्रकार कहते हैं, बेड़ा गर हो उसका शुंग।
बेड़ा गर्क हो उसका शुंग, यानी बेड़ा गर्क हो। भारत में अनार्य और चीन में बद्दुआ, यह सब क्या दर्शाता है? यही कि शुंग की करतूत को शताब्दियों बाद भी क्षमा नहीं किया गया है। इतना गंभीर अपराध उसका माना गया है। योग सिखाऊ उसे जो हीरो बता रहा है, योग से जोड़ रहा पाणिनि से और उस पतंजलि से, योग सिखाऊ बाबा, योग सिखाऊ से जो हीरो बता रहा है, यह उसका दृष्ट दोष है। साथ ही यह उस जैसे लोगों के घृणित मंसूबों का एक नमूना है। नियोग से उपजे हरामियों, विश्वासघातियों आदि से किस भलाई की आशा की जा सकती है? ये लोग शुंग जैसों की सत्ता की भूख पर पर्दा डालने के लिए कहा करते हैं कि हमारे यहाँ मुसलमानों की तरह राज्य पाने के लिए कभी लड़ाइयाँ, हत्याएं आदि नहीं हुई। मुसलमानों ने हत्याएं की थीं राज पाने के लिए, वैसी कोई हत्याएं नहीं हुई, ऐसी कभी इतने नहीं मारे गए लोग। वे ये तथ्य भूल जाना चाहते हैं कि महाभारत जैसा बड़ा ग्रंथ चाचा के पुत्रों द्वारा राज्य पाने के लिए ताऊ के पुत्रों के विनाश की कहानी के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या आपके विभीषण ने रावण के शत्रु श्री राम का साथ सिंहासन के लालच में नहीं दिया था? ये कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ, मुसलमानों ने बहुत आक्रमण किए, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। तो ये क्या हो रहा था? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? विभीषण ने कैसे रावण को मरवाया? क्या विभीषण ने बड़े भाई रावण को, सुग्रीव ने बड़े भाई वाली को राज्य पाने के लिए राम से मिलकर नहीं मरवाया था? ये विश्वासघात नहीं हुए थे? भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने अपने बाप को क्या राज्य के लिए कारावास में नहीं डाला था? मामा कंस ने जिस तरह राज्य प्राप्ति के लिए ये सब महापुरुष करते थे, उसी तरह शुंग ने किया। जिस तरह पुष्यमित्र शुंग ने किया, उसी तरह उसके वंश के अंतिम राजा देवभूति ने भी राज्य खोया, देवभूति को भी मार डाला। वह स्त्रियों का बहुत प्रेमी था। अंतिम शुंग शासक देवभूति, वह स्त्रियों का बहुत प्रेमी था, पक्का औरतबाज था। अतः उसके मंत्री यानी अमात्य ने, वसुदेव ने, जो कण्व वंश का ब्राह्मण था, उसी की एक दासी की पुत्री को रानी के रूप में उसके पास भेजकर उसे मरवा दिया। दासी की पुत्री को भेजकर रानी के रूप में उसे मरवा दिया। किसको? देवभूति को, जो अंतिम शुंग वंश का अंतिम शासक था, ब्राह्मण शासक। और फिर उसको भी वसुदेव ब्राह्मण ने मरवा दिया, उसका जो मंत्री था। उसका भी हश्र ऐसे ही हुआ, पुष्यमित्र शुंग का और उसके अंतिम बादशाह का, अंतिम राजा का अमात्य वसुदेव ने मरवा दिया उसे। यह है हमारा महान अतीत, जिसको चूना पोतकर और झूठ बोलकर कुरूप से स्वरूप बनाने के प्रयास किए जाते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने, जैसा पहले कहा गया, घृणित तरीके से हथियाई राज्य को निष्कंटक करने के लिए और राज कार्य निर्विरोध चलाने के लिए ब्राह्मणों को साथ में मिला लिया। उन्हें दान दक्षिणाएं दी, जागीरें दी, विशेषाधिकार दिए और उनके अनेक प्रकार की उन्हें छूट दी। उन्होंने इस सब का पूरा लाभ उठाया, और उचित भी अनुचित भी। ब्राह्मणों ने उस समय खूब जो है दान दक्षिणाएं ली, विशेष रियायतें ली, विशेष अधिकार लिए और पूरा लाभ उस समय उठाया। पुष्यमित्र शुंग ने खुद भी तलवार और आग का सहारा लेकर भिक्षुओं को मारने, बौद्ध भिक्षुओं को मारने और बुद्ध विहारों को जलाने का काम शुरू कर दिया। अशोकावदान नामक ग्रंथ में आता है कि पुष्यमित्र भिक्षुओं को मारता और संघारामों को जलाता चला। वह सियालकोट पहुंचा और घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध यानी एक श्रमण का सिर ला कर देगा, मैं उसे 100 दीनार दूंगा। सियालकोट तक पहुंच गया पंजाब में, और ये कहा कि एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा, उसे मैं 100 दीनार दूंगा। ये घोषणा कर दी उसने। पुष्यमित्रो यावत संघारामान भिक्षुक्षम घातयनः प्रथितः स यावच्छा कलमनुप्राप्तः तेनाभिहितं यो मे श्रवणशिरो दास्यति तस्या अहम दीनार शतम दास्यामि। अशोकावधान। पुष्यमित्र के सांप्रदायिक और अमानवीय कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिए अतिवादी एवं मतांध लोग कहा करते हैं कि अहिंसावादी बौद्ध दर्शन के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अहिंसावादी बौद्ध दर्शन के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अतः उस समय पतंजलि ने यह सब देश हित में पुष्यमित्र से करवाया। पतंजलि समकालीन था पुष्यमित्र का। पतंजलि को देश की इतनी चिंता थी कि वह व्याकरण के नियमों की व्याख्या करते हुए भी
अपने महाभाष्य में देश की अस्मिता को नहीं भूले। उन्होंने लिखा है कि यवनों ने अयोध्या को घेरा, यवनों ने माध्यमिका को घेरा। अरुणोदय यवन साकेतम अरुणोदय यवनो माध्यमिकाम, महाभाष्य 3:2-11। यहाँ पहली बात तो यह है कि जिस पतंजलि की इतनी हवा बांधी जा रही है उसने यहाँ न भारतवर्ष की बात की है और न उस पर होने वाले किसी विदेशी आक्रमण का सामना करने की। ये नहीं कहा कि भारत को घेरा, ये कहा यवनों ने अयोध्या को घेरा और माध्यमिकाम को घेरा। तो उस पर विदेशी आक्रमण का सामना करने की उसकी नज़रों में इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह केवल व्याकरण के नियम समझा रहा है। अयोध्या और माध्यमिका चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नाम से प्रसिद्ध गांव को घेरने का उल्लेख उसने सिर्फ अनद्यतन भूत, जो भूतकाल आज की घटना का वर्णन करे, जो कल की बात हो चुकी वो बताए का उदाहरण देने के लिए किया है। यदि उसे भूतकाल के इस भेद की व्याख्या न करनी पड़ती तो वह ये उदाहरण कभी न देता। अतः यहाँ न देश की अस्मिता की बात है न देशभक्ति की। जब देश ही का उल्लेख नहीं तो कैसी अस्मिता और कैसी उसकी भक्ति। एक क्षेत्र विशेष की तरफ इशारा किया कि इन्होंने आक्रमण किया अयोध्या पर और माध्यमिका में। देश पर कोई आक्रमण नहीं किया, देश पर किसी ने आक्रमण नहीं किया, देश कहीं खतरे में नहीं था और ना इसकी तरफ पतंजलि ने कोई इशारा किया। तो ब्राह्मण राज्याश्रय पाकर आप से बाहर हो गए। बिल्कुल, जब उन्हें राज्याश्रय मिल गया तो ब्राह्मण आपे से बाहर हो गए। उन्होंने वह कुछ पूरी क्रूरता से थोपा जो कुछ बौद्ध युग में लोगों ने त्याग दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने बौद्ध युग से पहले की वैदिक संस्कृति को विकृत भी किया। वैदिक संस्कृति ठीक थी लेकिन उसको बाद में इन्होंने विकृत किया और संकीर्ण भी। मतलब यह कि शुंग का राज्याश्रय पाए ब्राह्मणों ने वैदिक संस्कृति को अपने स्वार्थों, पूर्वाग्रहों और बदला लेने की भावना से काफ़ी दूषित, परिवर्तित और संकीर्ण बना दिया। वह वैदिक संस्कृति न रही बल्कि ब्राह्मणवाद बन गया। वैदिक संस्कृति का पतन हुआ और वो ब्राह्मणवाद बन गया। बाबा साहब का कहना है कि हिंदू भारत पर मुसलमानों के हमले अध्ययन के योग्य हैं तो बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवाद के हमले भी उतने ही अध्ययन योग्य हैं। ब्राह्मणवाद के हमले जितने हिंदू भारत पर मुसलमानों के हमले अध्ययन के योग्य हैं उतने ही भारत पर, बौद्ध भारत पर ब्राह्मणवाद के हमले उतने ही अध्ययन योग्य हैं। ये हमले मुसलमानों के हमलों से किसी भी तरह कम क्रूर और तबाहकुन न थे। बौद्ध भारत पर हमले ब्राह्मणों के, वे मुसलमानों ने हिंदुइज्म को दबाने या नष्ट करने की कोशिश की, परंतु यदि लोगों के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर स्थायी प्रभाव की दृष्टि से विचार करें तो पाएंगे कि बौद्ध भारत पर ब्राह्मणी हमले इतने ज़्यादा गहरे और मारक थे कि हिंदुइज्म पर किए गए मुसलमानों के हमले उनके मुकाबले में कुछ भी अर्थ नहीं रखते। इतने घातक थे, इतने मारक थे ब्राह्मणों के हमले बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर और बौद्ध भारत पर कि उसके आगे हिंदुइज्म पर मुसलमानों के हमले कुछ भी नहीं हैं, नगण्य प्रतीत होते हैं। वे तो एकदम क्षणिक एवं सतही प्रतीत होते हैं। प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान युधिष्ठिर मीमांसक ने 3 खंडों में अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि इन उदाहरणों में किसी यवन राजा के नाम तक का उल्लेख नहीं है। काल यवन नामक अति प्राचीन यवन सम्राट ने भारत के एक बड़े भाग पर आक्रमण किया था और उसे श्री कृष्ण ने मारा था। रामायण महाभारत आदि में यवनों का बहुधा उल्लेख उपलब्ध होता है। अतः केवल यह कहने से कि यवन ने अयोध्या को घेरा कुछ सिद्ध नहीं होता। इससे पतंजलि के समय का भी निर्धारण नहीं होता। किसी यवन ने घेरा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि महाभाष्य का जो पाठ इस समय उपलब्ध होता है वो अक्षरशः पतंजलि का लिखा है। ऐसा कहना भारतीय ऐतिहासिक परंपरा से मुँह मोड़ना है। भारतीय परंपरा में 50 ग्रंथ ऐसे हैं जिनका उत्तरोत्तर आचार्यों द्वारा परिष्कार, सुधार व परिवर्धन होता रहा है, फिर भी वे ग्रंथ मूल ग्रंथाकार या सबसे पहले परिष्कार करने वाले के नाम से ही विख्यात हैं। जहाँ तक महाभाष्य का सवाल है, भर्तृहरि जैसे व्याकरण के विद्वानों और कल्हण जैसे प्राचीन इतिहासकारों के साक्ष्य से स्पष्ट है कि कश्मीर के महाराजा अभिमन्यु के पूर्व महाभाष्य के हस्तलेख तक नष्ट प्राय हो गए थे और आचार्य चंद्रगोमी ने जैसे तैसे ग्रंथ को पुनः तैयार किया था। परिष्कार करने वाले नवीन अंशों का जोड़ना आम बात है। अतः हमारा दृढ़ मत है कि ऊपर यवन आदि से संबंध जो उदाहरण दिए गए हैं वे ग्रंथ के परिष्कृता चंद्रगोमी द्वारा जोड़े गए हैं। महाभाष्य का रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र से बहुत प्राचीन है। पतंजलि बहुत प्राचीन है, अतः पतंजलि का इससे जोड़ा जाना कोई
तर्कसंगत नहीं है पुष्यमित्र शुंग से जोड़ा जाना, क्योंकि पतंजलि तो पुष्यमित्र शुंग से बहुत प्राचीन है। संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास पढ़ें, खंड 1 तृतीय संस्करण 1973 पृष्ठ 345 व 348। पतंजलि बहुत पहले हुआ था पुष्यमित्र शुंग से, लेकिन उसको जोड़ा जा रहा है उसके साथ। यह चंद्रगोमी ईसा की 4वीं-5वीं शताब्दी में हुआ। यह माना जाता है कि ऐसे बाद में पुनः रचे गए ग्रंथ के आधार पर आप किसकी कैसी अस्मिता की बात करते हो, यह तो रेत का महल खड़ा करने जैसा निरर्थक काम है। चंद्रगोमी नामक जैसे लेखक ने इसको जोड़ने का ये प्रयास किया है दोस्तों, बहुत बाद में पुष्यमित्र शुंग के टाइम पर। तो ये मान लेना चाहिए कि पतंजलि का टाइम जो बहुत पहले था और पतंजलि का उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये जो है ये चंद्रगोमी नामक किसी ग्रंथकार ने जो इसको जोड़ा है। तो दोस्तों इस तरह से पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपने जानकारी हासिल की, और मैं समझता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों फिर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।